छोटे आदमी की सजा ये कि उसकी जिंदगी में सब छोटे छोटे मुद्दे होंगे। यही मुद्दा होगा उसका, इतने से इतने बजे पानी आता है, पोछा लगाया कि नहीं लगाया, भैंस का दूध लेना है, गाय का दूध लेना है, नौकरी में फलाने को नीचा कैसे दिखाना है, ऊपर वाले तल। तो आज हम बात करने वाले हैं टुडे वी गोना टॉक अबाउट व्हाट इज़ अपब्रिंगिंग। परवरिश क्या है और कितनी ज़रूरी है, और परवरिश क्या रोल प्ले करती है। सो व्हाट इज़ अपब्रिंगिंग? अपब्रिंगिंग, लेट्स से अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, क्योंकि भाई अब बड़ा आदमी हो गया है तो उसकी अपब्रिंगिंग तो नहीं होगी। अपब्रिंगिंग किसकी होगी? अपब्रिंगिंग बच्चे की होगी, अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, राइट। सो ये आ गया अपना चाइल्ड। अब इस चाइल्ड में आप क्या वैल्यूज इनपुट देते हो? वैल्यूज, आप उसको क्या वैल्यूज सिखाते हो? आप उसको मॉरल बनाते हो, आप उसको इमोरल बनाते हो, आप उसको एथिकल बनाते हो या अनएथिकल बनाते हो? मतलब अपने काम के प्रति निष्ठा रूप से ईमानदारी रखना, या फिर चोरी चकारी करना, दैट इज़ अनएथिकल। ईमानदारी रखना, दैट इज़ एथिकल। इमोरल, इमोरल मतलब हम जो बेसिक वैल्यूज़ है कि भाई कि अगर कोई, हम किसी को देख रहे हैं और इज़ इन बैड कंडीशन, तो हम उसको पूछ लें भाई क्या हाल है, राइट। दैट इज़ मॉरलिटी, कि भाई ट्रीट ह्यूमन एज ए ह्यूमन। बट अब क्या हो रहा है, इमोरलिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जहाँ से ये वैल्यूज़ आ रही है वो कौन दे रहे हैं? पेरेंट्स। और पेरेंट्स के पास क्या है? कंपैरिजन, उनकी एक छोटी सी दुनिया ऑफिस वाली, तो उनमें भी इमोरलिटी कूट कूट के भरी है। तो वो कैसे सिखा पाएंगे वैल्यूज़? वो नहीं सिखा पाएंगे। तो अगर उनके पेरेंट्स वैल्यूज सिखाते हैं तो उनका बच्चा आगे चल के वैल्यू वाला बनेगा। अगर वो अच्छे संस्कार डालते हैं तो अच्छे संस्कार डालेंगे, तो वो छोटा आदमी नहीं बनेगा। क्योंकि छोटा आदमी के आसमान से आया क्या? छोटा आदमी बनाया गया है समाज ने, उसके आसपास के लोगों ने, उसके क्लासमेट्स ने, उसके स्कूलमेट ने, उसके टीचर ने, राइट। अब वैल्यूज से क्या होगा? वैल्यूज से उसका बिहेवियर बदलेगा, बिहेवियर बदलेगा उसका। वो जो भी काम करेगा उसमें उसकी वैल्यू झलकेगी। अगर वो गाली देगा तो वैल्यू झलकेगी। अगर वो कोई अच्छा काम करेगा तो उसमें उसकी वैल्यू झलकेगी। गरीब को खाना खिलाएगा, भूखे पेट को खाना खिलाएगा, उसकी वैल्यू झलकेगी। बिहेवियर से क्या होगा? कैरेक्टर बिल्डअप होगा। कैरेक्टर बिल्ड अप। यार वो लड़का तो बहुत अच्छा है, अरे वो बहुत शानदार लड़की है, उससे बातचीत करके देखो, बिल्कुल दिमाग ही बदल जाता है, दिमाग ही चेंज हो जाता है। क्योंकि वैल्यूज़ हैं उसके पास उसका बिहेवियर है। बिहेवियर को आप कर्म बोल दो यहाँ पर। वो कर्म सही कर रही है तो उसका कैरेक्टर जो है वो बिल्डअप हो गया। कैरेक्टर को आप छवि बोल दो, अब उसकी जो छवि है वो बहुत शानदार हो गई है। उसका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व वो शानदार हो गया है, राइट। व्यक्तित्व से क्या बनेगी? इमेज बनेगी। इमेज को आप छवि बोलिए। अब बोलते हैं भाई मेरी इमेज ख़राब है, वहाँ पे मेरी इमेज ख़राब है। इमेज इसलिए ख़राब है क्योंकि वहाँ तुम्हारा कैरेक्टर ख़राब है, वहाँ तुम्हारा कैरेक्टर लूज़ है। कैरेक्टर क्यों लूज़ है? क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर लूज़ है, तुम्हारा बिहेवियर ख़राब है। और तुम्हारा बिहेवियर इसलिए ख़राब है क्योंकि तुम्हें या तो वो वैल्यूज़ मिली नहीं है, या तुम उस माहौल में पले बड़े नहीं हो। और इसको गहराई से समझते हैं। अपब्रिंगिंग किस किस लेवल पे होती है? सबसे पहली बात, अपब्रिंगिंग होती है वैल्यूज के लेवल पे। आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो? दूसरा, नॉलेज, आप क्या नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो? आपने अगर अपने बेटे को सिखा दिया
कि भाई ये पर्टिकुलर रिलीजन के लोग तो बहुत बेकार होते हैं, तो वो समझ जाएगा कि भाई ये बेकार होते हैं। फिर वो जब वो उन लोगों से बातचीत भी करेगा तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उनसे बात नहीं कर पाएगा, वो उनको उसी निगाह से देखेगा, उसी दृष्टि से देखेगा, राइट। और हम अपने बच्चे में क्या फीड करते हैं? एनवायरनमेंट। तभी तो बोलते हैं कि भाई अगर मैं नहीं लड़ना चाहिए, अगर हम लड़ेंगे तो बच्चे की क्या ख़राब होगी? मेंटल हेल्थ ख़राब होगी। मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी बच्चे की तो वो देखेगा कि भाई अच्छा ऐसे लड़ाई होती है, तो फिर वो समझ जाएगा इट इज़ कॉमन। तो जब वो करेगा तो उसके लिए भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो देखेगा कि पापा भाई प्लम्बर वाले को मार रहे हैं, प्लम्बर को मार रहे हैं, दूध वाले से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, मम्मी भाई से अच्छे से बात नहीं कर रही हैं, काम वाली से अच्छे से बात नहीं कर रही है मम्मी, क्या क्रिएट होगा? एनवायरनमेंट। वो जब देखेगा कि भाई उसके घर में कोई पैसे वाला आदमी आता है, उसके माँ बाप उसे बड़ी इज्जत देते हैं बिना किसी काम की, भले वो 2 टके का आदमी हो दिमागी रूप से, बट हाँ उसके बाप दादा बहुत ज़्यादा जनरेशनल वेल्थ और बहुत सारा पैसा छोड़ के गए हैं, और लेट से नहीं भी छोड़ के गए, वो अपने दम पे बनाए तो भी क्या हुआ, बट उसके माँ बाप उसे बहुत इज्जत दे रहे हैं, तो उसके दिमाग में क्या बड़ा बन जाएगा? पैसा बड़ा बन जाएगा, राइट। पैसा बड़ा बन जाएगा। तो ये क्या मिलेगा उसे? एनवायरनमेंट। उसके बाद उसमें और क्या होता है? एक बच्चे की अगर आप अपब्रिंगिंग देखो तो उसे काम करना सिखाया जाता है, स्किल। इसमें सब कुछ आ जाएगा, रनिंग आ जाएगा, स्पोर्ट्स आ जाएगा, सुई में धागा डालना आ जाएगा, राइट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, स्किल्स आप नहीं सिखाओगे, वो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनेगा आगे चल के, राइट। आप उसको फालतू की चीज़ें बताओगे कि भाई गाय का गोबर खाओ, या और भी कुछ उल्टी सीधी चीज़ें, या कुत्ते की लैट्रिन खाओ, बुलशिट। आप उसमें अच्छी स्किल्स डालिए, आप उसको ओवरव्यू दीजिए, ओवरव्यू हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स, ये दुनिया कैसे काम करती है, उसे अभी से बताना चालू कीजिए कि भाई देखो पापा ऑफिस जाते हैं, पापा कहाँ जाते हैं? ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जाके क्या करते हैं? काम करते हैं। उसे ये सारी चीज़ें बताओ, बट एक मिनिमम लेवल पर, राइट। और हम अपब्रिंगिंग कैसे देते हैं अपने बच्चों को? जस्ट वेट। और हम अपब्रिंगिंग में क्या डाल सकते हैं? अगर आपने गौर से देखा होगा तो वो जो मेन चीज़ें मैंने बोली हैं वो एक हर पेरेंट डालता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई इंग्लिश बोलना सिखाता है तो वो आपके स्किल में आ गया, वो कैटेगरी है जो भी मैंने आपको 5 चीज़ें लिखवाई थी, राइट। इसके बाद और कैसे डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जो कि हम करते ही नहीं है, इसलिए वो किस में जाता है? डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ट्रॉमा। फिर उसका ब्रेकअप होता है तो वो बाद में क्या करता है? रोता है। तो हम उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं? मेंटल स्ट्रेंथ उसकी अगर तुमने अभी से मजबूत करना चालू कर दी तो ना उसकी रैगिंग होगी, ना उसे कोई परेशान करेगा स्कूल में, ना उसे कोई टीचर मारेगा फालतू का। मेंटल स्ट्रेंथ। फिर फिजिकल स्ट्रेंथ, आप उसे खिलाइए पिलाइए, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अपब्रिंगिंग। न्यूट्रिशियस फूड, आप देख रहे हैं अभी केमिकल का, पेस्टिसाइड्स का, ये सब का खाना हम लोग खा रहे हैं अपनी कंट्री में। इट्स नॉट गुड। इफ़ यू थिंक इट्स गुड तो आप किसानों से बात कीजिए, कितने लोग ऑर्गेनिक उगा रहे हैं। आप अगर विदेश जाएंगे तो वहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जितने जो प्राइस ऑर्गेनिक का है वही प्राइस इनऑर्गेनिक का है। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल। उसके बाद भी आप इनऑर्गेनिक खरीद रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम है ना। सो मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ। और क्या होता है एक बच्चे की अपब्रिंगिंग में? इमोशनल स्ट्रेंथ। इमोशनल स्ट्रेंथ कि भाई होमवर्क है, अब तू घबरा मत, एग्ज़ाम आ रहा है, घबरा मत, ये सब नॉर्मल सी चीज़ है। तू 12th में फेल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरी 9th बर्बाद हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटल स्ट्रेंथ इन पॉजिटिव वे। ये नहीं कि भाई
बर्बाद हो गई तो और तू ऐसी की तैसी कर दे उसमें, राइट। इसे बोलते हैं इमोशनल स्ट्रेंथ। फोर्थ, इसे बोलेंगे हम विजडम। विजडम, बुद्धि। इसमें क्या निकल के आती हैं चीजें? क्रिएशन निकल के आता है इसमें क्या निकल के आता है? ऑब्जेक्टिव्स, करना क्या है, उद्देश्य क्या है, तेरा धर्म क्या है। इसमें क्या निकल के आता है? गोल, एम। पर यहाँ तक तो आप तभी जा पाएंगे ना जब आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वैल्यूज से। आप वैल्यूज से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस इज वॉट ऑल अबाउट अपब्रिंगिंग। और इसमें 1-2 पॉइंट छूट गए हो तो तुम मुझे बता देना नीचे कमेंट में, पर मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं छूटा है, राइट। तो आप जैसा माहौल बनाओगे आपका बच्चा वैसे ही हो जाएगा। आप अगर छोटी सोच का माहौल बनाओगे, आप उसे नौकरी तक सीमित रखने वाला माहौल बनाओगे तो वो नौकरी तक ही सीमित रह जाएगा। आप उसे बोलोगे कि नहीं, इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, ज्वेलरी है, रियल एस्टेट है, बहुत सारी स्टेशनरी है। अगर आप इतनी ये बिलियन डॉलर की इंडस्ट्रीज हैं सारी, इसका अगर आपका बच्चा बड़े होके 0.1% भी पार्ट बन गया तो कितने का पार्टनर हुआ वो? करोड़ों का। आप क्या बनाते हो उसे? आप उसे बोलते हो कि भाई तू तो ये पढ़ाई कर ले और ये नौकरी लगा ले, तेरे लिए तो यही बहुत है। तो जब आप उसे ये बोलते हो, आप उसे वो जॉब का गोल दिखाते हो, ये रहा मान के चलो आपका बच्चा, आप उसे बोलते हो ये रही जॉब। अब वो जो भी सोचेगा मैक्सिमम, वो अपनी जो सोच है उसमें जॉब को टॉप पे रख देगा, बाकी सब चीज़ों को नीचे रख देगा। अब उसके लिए टॉप प्रायोरिटी क्या होगी? जॉब। लेकिन यहीं पर आप अगर उसे बोलते कि नहीं कोई काम सीख, लेट से सुनार बन जा। नॉलेज ज़रूरी है, पेड़ पहाड़, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब ज़रूरी है। आप उसे ये सब पढ़ाओ, हो सकता है वो स्किल सीखते सीखते भी ये चीज़ें पढ़ लिए, राइट। तो आप उसको ये सब पढ़ाओ, आप उसको स्किल बताओ, स्किल, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, और वो एक पर्टिकुलर जॉब, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, अगर आप उसी को उसके लायक बना रहे हो तो वो तो आपने उसके जीवन में सबसे बड़ी चीज़ दे दी उसको। यानी उसके माइंड में क्या बैठ गया कि भाई जो है वो यही है, बल्कि ये नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। क्योंकि जब वो यहाँ पर जाएगा तो उसको कौन से लोग मिलेंगे? वो लोग मिलेंगे जिन्होंने बचपन से किस पे फोकस करा है? स्किल पे, सुनार बनने में, हुनर स्थापित करने में, टैलेंट पे काम करने पे। कोई इतना अच्छा गवैया कैसे है? उसने बचपन से फोकस किया इन चीज़ों पे, इन चीज़ों पे, इन चीज़ों पे। अब इन्होंने कंपनी खोली है और इनके बच्चे जॉब कर रहे हैं। क्या अंतर है? ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो आप एनवायरनमेंट चेंज करिए अपने बच्चे का और उसे अच्छी अच्छी बातें बताइए। होप फॉर द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय।